हर हर महादेव। कभी आपने महसूस किया है जब मन बिल्कुल खाली सा लगने लगता है, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और आप बस चुपचाप शिव जी के सामने जाकर बैठ जाते हैं, तो अचानक कुछ होता है। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। ना कोई शब्द निकलता है, ना कोई प्रार्थना। बस एक गहरी चुप्पी होती है जो खुद शिव तक पहुंच जाती है। लोग कहते हैं कि रोना कमजोरी है, पर क्या वाकई ऐसा है? नहीं। शिव के सामने बहाया गया आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति है। क्योंकि जब इंसान शिव के सामने रोता है, तो वो अपने दर्द से भाग नहीं रहा होता, बल्कि उसे स्वीकार कर रहा होता है। कहा जाता है, शिव केवल वो नहीं सुनते जो हम कहते हैं, वो भी सुनते हैं जो हम महसूस करते हैं। जब हम टूट कर उनके सामने गिरते हैं, तो वो टूटना अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि शिव वही हैं जो विनाश में भी सृजन की शक्ति रखते हैं। आप सोचिए, एक बच्चा जब अपनी माँ की गोद में रोता है, तो माँ कुछ नहीं कहती, बस उसे अपने सीने से लगा लेती है। वैसे ही जब हम शिव के सामने रोते हैं, तो वो हमें शब्दों से नहीं, अपनी करुणा से शांत करते हैं। उनकी मौन करुणा ही हमारा सहारा बन जाती है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप बहुत दुखी होते हैं और एक बार सच में दिल से महादेव कहते हैं, तो कुछ पल के लिए मन में अजीब सी शांति उतर आती है। वो इसलिए नहीं कि समस्या खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को शिव के हवाले कर दिया। जब आंसू गिरते हैं, तो साथ में आपका अहंकार भी पिघलता है। आपका मैं खत्म होता है। और वही क्षण होता है जब शिव आपके भीतर प्रकट होते हैं। क्योंकि शिव को शब्द नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए। कहते हैं, शिव ध्यान में बैठे हैं, पर वो मौन नहीं है। वो हर उस दिल की धड़कन को सुनते हैं जो उन्हें पुकारती है। तो जब आप रोते हैं, तो वो आंसू सीधा कैलाश तक पहुंचते हैं। वो महादेव की जटाओं से गिरते हुए आपके सारे दर्द को भस्म कर देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, शिव को सब पता है, फिर प्रार्थना क्यों करनी? क्योंकि प्रार्थना भगवान को बताने के लिए नहीं होती, वो हमारे भीतर के बोझ को हल्का करने के लिए होती है। वो हमारे अंदर की गहराई को बाहर निकालने का तरीका है। और जब वो आंसू शिव के चरणों में गिरते हैं, तो हर आंसू एक नए कर्म का जन्म बन जाता है। एक साधक ने कहा था, मैं हर दिन शिव से कुछ मांगता था, कभी शांति, कभी सुख, कभी शक्ति। फिर एक दिन मैं बस रो पड़ा, और उसी दिन समझ आया कि असली प्रार्थना मांगना नहीं, खुद को समर्पित करना है। यही तो भक्ति का रहस्य है। भक्ति में शब्द नहीं, भावना बोलती है। वो भावना जो शब्दों में नहीं उतर सकती, वो सीधे शिव के हृदय तक पहुंच जाती है। क्योंकि शिव सिर्फ देव नहीं है, वो चेतना है। वो वही हैं जो हमारे भीतर हैं, हमारे हर आंसू, हर मुस्कान में, हर सांस में। कभी आप त्रिकाल ध्यान में बैठें, तो शिव से कुछ मांगे मत, बस चुप रहिए। धीरे धीरे आंखें बंद करें और अपने आंसू बहने दें। वो आंसू आपके मन को धो देंगे, आपके भीतर की धूल मिटा देंगे। और जब आप उठेंगे, तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप थोड़ा और शिव बन चुके होंगे। शिव सिखाते हैं, जो गिरता है वही उठता है। वो हमें गिरने से नहीं रोकते, वो हमें गिरकर संभलना सिखाते हैं। वो हमें रुलाकर मजबूत बनाते हैं, और फिर उसी दर्द से ज्ञान का जन्म कराते हैं। कभी रात के सन्नाटे में बस शिव का नाम लेना, महादेव, धीरे से, फिर सुनना कैसे हवा बदल जाती है। वो हवा जो पहले सिर्फ बह रही थी, अब मंत्र बन जाती है। वो वातावरण जो पहले खाली था, अब पवित्र हो जाता है। क्योंकि शिव का नाम सिर्फ नाम नहीं, वो एक कंपन है जो सीधे आत्मा को छूता है। जब इंसान शिव में डूब जाता है, तो उसे किसी से शिकायत नहीं रहती। क्योंकि फिर वो समझ जाता है, हर घटना, हर दर्द, हर खुशी, सब कुछ शिव की योजना का हिस्सा है। फिर आंसू भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो भी तो उसी शिव की देन है। कहा गया है, शिव में रोना आत्मा का शुद्धिकरण है। क्योंकि जब तक दिल में दर्द है, आंसू जरूरी हैं। और जब वो आंसू महादेव के चरणों में गिरते हैं, तो वो दर्द भस्म बन जाता है। फिर वही भस्म आपके माथे पर तिलक बन जाती है, जो बताती है, आपने अपने भीतर के दर्द को जला दिया है। अब आप शुद्ध हैं, निर्मल हैं। और हाँ, कभी कभी जब आप शिव से बात करते हैं, तो आपको लगेगा कि वो कुछ नहीं बोल रहे, पर विश्वास रखिए, वो मौन में ही सब कह देते हैं। उनका मौन ही उत्तर होता है। उनकी नीरवता में ही ब्रह्मांड की सारी बातें छिपी हैं। तो अगली बार जब दिल भरे, जब कोई आपकी बात ना समझे,
बस चुपचाप शिव के सामने बैठ जाना, कुछ मत कहना, बस कहना हर हर महादेव, और फिर देखना कैसे आपके आंसू शब्दों में बदल जाते हैं, कैसे आपका दर्द शक्ति में बदल जाता है।